Hello everyone, this is our English class and today we will discuss the question and answers of chapter 6, Feast of the Dead. First, take the correct alternative. पहले हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन है दुर्सन आगाज एंटायर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ डैश वाटर कैंस. आप दुर्सन आगा की जो पूरी कैपिटल थी उसके अंदर कितने वाटर कैंस थे यानी कि पूरा इनकी जो इनके हक में जो इनके पास में था वो क्या था कितने वाटर कैंस थे. तो आंसर इज 2 यानी कि बी. Then question 2, the older boy asked the grocer to give him a pound of. जो बड़ा बेटा था उसने ग्रोसर को बोला कि उसको 1 पाउंड क्या दे दे. आंसर राइस, फ्लावर, पोटैटोज और ऑल ऑफ दीज. तो आंसर है ऑल ऑफ दीज. उसने सब 1 पाउंड में ये सब चीजें मांगी थी. The older boy's dash lasted for an hour and a half or more. अब जो बड़ा बेटा था उसकी क्या चीज लास्ट हुई थी 1.5 घंटे तक क्या चली थी. Trembling, stretching, fever or hunger. Trembling is the answer. Then question 4, the younger boy felt that after his brother's death, the food will again come from me. अब younger brother जो है उससे बोला गया था कि जब उसकी भाई की डेथ हो जाएगी तो फूड जो है उसको वापस से आएगा. तो ये किस द यंगर ब्रदर फेल्ट उसको ये छोटे भाई को लग रहा था कि अगर भाई की डेथ हो जाती है तो खाना वापस से आने लगेगा क्योंकि यहाँ पर पिताजी की डेथ के बाद में खाना आने लगा था. तो कहाँ से खाना की उम्मीद कर रहा था ये द व्हाइट हाउस. सी इज द आंसर. देन स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. अब ये बताना है कि स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं वो ट्रू और फॉल्स है या नहीं है. दुर्सन आगा हैड नो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. दुर्सन आगे पास कोई नौकरी नहीं थी. फॉल्स. गुलनाज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फूड कमिंग फ्रॉम नेबर्स. गुलनाज ने मना कर दिया था जो पड़ोसियों जैसे घरों से खाना आ रहा था उसके लिए. False. Gulnaz refused to accept the food coming from neighbors is false. Then we have third question. Dursun's family had no money to buy goods from the market. Dursun की family के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि वो market से कुछ सामान खरीद सके. True. The older boy's coat was made of fur. बड़े बेटे का कोट जो था वो फर का बना हुआ था. False. The younger boy did not go to the shopkeeper. Younger boy जो है वो shopkeeper के पास नहीं गया. True. ये थे ट्रू फॉल्स. उसके बाद में आपके छोटे आंसर्स आएंगे 20 to 25 वर्ड्स के. आपको ध्यान रखना है अपनी वर्ड लिमिट को लेकर के चलना है. ऐसा नहीं है कि आप इससे एक्सीड कर जाएं या इससे बिल्कुल कम लिखें. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड दुर्सन आगा अर्न हिज लाइफ लिविंग. दुर्सन आगा अपना घर कैसे चलाता था. Dursun Aga earned his living by selling water. He hoisted a pole on his shoulder, hooking two cans by their handles to the chains and set out every morning yelling, "Water! Anybody need water?" दुर्सन आगा अपना जीवन पानी बेच करके चलाता था. वो एक पोल से अपने शोल्डर पर रख करके एक पोल जिससे 2 कैन्स बंधे हुए थे वो लेकर के चलता था. चेन से बंधे हुए थे उनके हैंडल्स और हर सुबह वो चिल्लाते हुए चलता था पानी किसी को पानी चाहिए इस तरीके से. Who was Gulnaz? Why did she panic? Gulnaz Dursun Aga की wife थी. Gulnaz was Dursun Aga's wife. Dursun Aga would climb up the hill to the fountain, fill up his cans and go to and fro. Between the fountain and the house, one day he slipped while trying to stand up on the ice and hardened ice hit his head on the stone bowl under the tap. As a result, he died. This made Gulnaz panic. अब ये घबरा क्यों गई गुलनाज और क्या हुआ था. तुरसन आगा जो है बार हिल पे चढ़ करके फाउंटेन से पानी लेकर के आता था और आगे पीछे यही करता रहता था. ऊपर चढ़ता था फिर नीचे उतरता था. तो एक दिन वो स्लिप कर जाता है क्योंकि वो कोशिश कर रहा था आइस पर खड़े होने की और वो स्लिप हो जाता है फिसल जाता है और वो आइस से उसका सर टकरा जाता है गिर जाता है. वो उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है और फिर गुलनाज जो है वो पैनिक कर जाती है. तो ये थे 20 to 25 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस. ठीक है, आपको इस तरीके से ही लिखना है आपके पेपर में भी. देन इससे थोड़े और बड़े क्वेश्चंस आएंगे 30 to 40 वर्ड्स के यानी 3 से 4 लाइनों के. व्हाट वर द बिलोंगिंग्स ऑफ दुर्सन आगा. जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्या है बिलोंगिंग क्या थी इसको क्या क्या बिलोंग करता था मतलब क्या क्या उसके हक में चीजें थी. दुर्सन आगा वॉज अ विक्टिम ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी. ये बहुत ज्यादा गरीबी का एक पीड़ित था.
He barely made both ends meet and lived with his wife and 2 children in small house. ये अपने जरूरतें बहुत मुश्किल से पूरी कर पाता था, अपनी वाइफ और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ में ही छोटे से घर में रहता था। He had only 2 water cans, इसके पास सिर्फ 2 वाटर कैंस थे, a pole, एक पोल था, एक चेन थी, dangling from either end, दोनों तरफ से जो लगी हुई थी। Carrying the pole on his shoulder, hooking the cans by the handles to the chains, he set out every morning to sell water. अब दुर्सन आगा जो है ये शोल्डर पे कैरी करते हुए लेके जाता था पोल और जिससे 2 कैन्स बंधे हुए थे चेन से, हैंडल्स उनके, ये हर मॉर्निंग यही लेके जाता था। तो इसके पास में इसकी खुद के बिलोंगिंग्स के नाम पर कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी जो इसको इसको बिलोंग करती थी। ठीक है, ये थे आपके 32-40 लाइन वाले वर्ड्स। ठीक है, फिर आपके पास में आएंगे 60-80 वर्ड्स, यानी 6 से 8 लाइनें लिखनी होंगी आपको। बड़े क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, व्हाट डिड दुर्सन्स फैमिली डू आफ्टर द नेबर्स हैड स्टॉप्ड सेंडिंग फूड। दुर्सन की फैमिली ने क्या किया जब पड़ोसियों ने खाना भेजना बंद कर दिया। द फर्स्ट डे आफ्टर द फूड हैड स्टॉप्ड दुर्सन्स फैमिली kept up their hopes till noon for the arrival of the food from a neighbor. पहले दिन जब खाना आना बंद हो गया तो दुर्सन की फैमिली को उम्मीद थी कि दोपहर तक वो वेट कर रहे थे कि खाना कोई दे जाएगा। But at supper time, they realized that no one was going to give them food for anymore. They had to cook at home as they had done before. अब रात होते होते उनको समझ आ गया था कि कोई भी उनको खाना नहीं पहुंचा रहा है और उनको अब खुद से खाना बनाना पड़ेगा जैसे वो पहले बनाते थे। But after a few days, all food stuffs at their home finished. लेकिन कुछ दिनों में ही उनके घर का खाना खत्म हो गया। They went to bed on empty stomachs. वो खाली पेट सोने गए। Then Gulnaz tried to buy 2 loaves of bread from a bread seller. फिर गुलनाज ने कोशिश करी कि वो 2 लोव्स खरीद सके ब्रेड के ब्रेड सेलर से, ब्रेड बेचने वाले से, बट ही डिड नॉट इवन टेक नोटिस ऑफ हर, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। Then she sent her son to Bodos, the grocer, to borrow some grocery items, but he also refused. फिर उसने अपने बेटे को बोडोस भेजा ग्रोसर के पास, लेकिन उसने भी मना कर दिया सामान देने से। तो ये थे आपके 60-80 वर्ड्स वाले आंसर्स। जहाँ पर ज्यादा वेटेज आएगा मार्क्स का और आपको बता दिया जाएगा, उस पर लिखा होगा कि आपको कितने लाइन में लिखना है, तो उसमें आपको प्रॉपरली आप अपनी लैंग्वेज में मोल्ड करके लिख सकते हैं, बट वो लैंग्वेज जो है सही होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको पूरी वर्ड लिमिट जो है उसको फॉलो अप करके ही चलना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्मेट क्या है, आपके एग्जाम किस तरह से होंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं, आंसर सॉरी आपको मार्क करने हैं। And keep reading and have a nice day ahead. God bless you all.